वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम्। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तोऽस्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, इस हेतु से, इस कारण से, क्योंकि योगेश्वर जी अर्जुन को उसका कर्तव्य बोध करा रहे हैं, तो कहते हैं तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। हे अर्जुन, इस हेतु से तुम असक्त होकर, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होकर एवं फलासक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार से, जो कर्म की कल हमने दोष देखे थे कि हर मनुष्य कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म के दो दोष हैं, एक कर्म फल की आसक्ति और कर्तृत्व का अहंकार। तो यही मनुष्य को उसके सुख से, उसके आनंद से वंचित कर देता है। तो कल हमने इन्हीं बिंदुओं पर विचार किया था। तो आगे योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से कर्म करता हुआ मनुष्य, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परम आनंद को प्राप्त होता है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तोऽस्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः, कि जो ये मनुष्य है यह परम गति को प्राप्त करता है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। और यही बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो इस संसार में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए ना तो यह लोक सुखी है और ना ही परलोक सुखी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कि जो पुरुषार्थी है, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है, उस मनुष्य के लिए समस्त सामग्री पदार्थ इस संसार में उपलब्ध हैं। लेकिन कहते हैं कर्महीन नर पावत नाही, लेकिन जो मनुष्य आलसी है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो कह रहे हैं वह मनुष्य कभी भी किसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है। वास्तव में यह सत्य है, क्योंकि वेद की ऋचा में भी कहा गया है नरते श्रांतस्य सख्याय देवः, कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं उसकी सहायता तो देवगण भी नहीं करते हैं। तो इतना जिस बात को योगेश्वर जी बार बार पुनः पुनः दोहरा रहे हैं, उसी को समस्त शास्त्र एक स्वर से कह रहे हैं कि मनुष्य जो अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से करता है, तभी वह जिस सुख, जिस शांति के लिए भटक रहा होता है, तब वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन याद रहे योगेश्वर जी एक बात और कहते हैं कि क्या युद्धस्व विगत ज्वरः, कि हे अर्जुन युद्ध तो करो, अर्थात युद्ध का ये तो अर्जुन के लिए होगा, उस समय युद्ध की बात थी, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन तो करो, लेकिन विगत ज्वरः, अगर विगत ज्वर यस्मात् विगत ज्वरः, अर्थात आप जितने भी दोष है ना मनुष्य के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इससे हटकर अपने कर्तव्य का पालन करो। और ये बताती हैं आगे योगेश्वर जी कि माम अनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन मेरा स्मरण रखो, अर्थात उस परम पिता परमात्मा का हर पल, हर घड़ी, हर क्षण स्मरण रखो, और युद्ध च अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? केवल अगर हम कर्म ही करते रहे और उस परम पिता परमात्मा को याद नहीं किया, तो फिर
जो हमारे कर्तव्य पथ पर जो राग, द्वेष, काम, क्रोध आते हैं, तो फिर वह आते हैं, वह कब हटते हैं हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे अंतः चेतना से कब हटते हैं? वह तभी हटते हैं कि जब हम, जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं, बता रहे हैं, माम अनुस्मर युध्य च, कि हे अर्जुन मेरा स्मरण रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये तभी हट सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? जो ईश्वर को कब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए याद कर सकता है, जो अपने कर्मों को उस परम पिता परमात्मा की पूजा आराधना मानकर करता है, जो उसके ही आनंद को प्राप्त करने के लिए करता है, जो समझता है कि यह मेरा कर्तव्य है और इससे मुझे अनंत आनंद सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार इस भांति से जो कर्म करता है, तो योगेश्वर जी कहते हैं यही एक रीति है कर्म करने की। हाँ, यह भी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या प्रार्थना से जीवन में चमत्कार घटित नहीं होते हैं, कर्म करने की क्या आवश्यकता है? कुछ ऐसे भी विचारधाराएं हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं यह सत्य है कि प्रार्थना से जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, लेकिन यह जो चमत्कार घटित होता है यह सिर्फ उनके लिए है कि जो पुरुषार्थी हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। ये आलसियों के लिए नहीं है, यह अकर्मण्य के लिए नहीं है कि जो अपने कर्तव्य का पालन ना करता हो और उसके जीवन में प्रार्थना करे कि मेरे जीवन में चमत्कार घटित हो जाए, तो ये कदापि नहीं हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण देखें, एक स्टूडेंट है, उसने पूरे साल तो पढ़ाई नहीं की और लेकिन जैसे ही एग्जाम का समय आया तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे पास कर देना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपने अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं किया तो फिर कैसे उस प्रार्थना का चमत्कार हो सकता है? प्रार्थना भी तभी अपना रंग दिखाती है, तभी वह घटित होती है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद, जब मनुष्य उस परम पिता परमात्मा से याचना बंधन करता है, उसको अर्पित कर उसी को सौंप देता है और कुछ याचना करता है। तो यही प्रार्थना का स्वरूप है। तो प्रार्थना से चमत्कार घटित होते हैं, लेकिन बिना पुरुषार्थ किए अर्थात अपने कर्तव्य का पालन किए हुए अगर हम चाहें कि हमको कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो वह कदापि नहीं हो सकती है। तो योगेश्वर जी भी यही बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा भी है कि युद्ध को जीत लूं। जैसा कि हमने देखा भी था कि जब अर्जुन युद्ध कर रहा होता है तो मोह जाल में पड़ जाता है, लेकिन योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना युद्ध किए तुम अधर्म की हानि नहीं कर सकते हो। इच्छा तो है, लेकिन कैसे? भले आप कितनी प्रार्थना करो, जब तक आप खुद रण क्षेत्र में उतर कर जब आप शत्रुओं का विनाश नहीं करोगे, अधर्मियों का विनाश नहीं करोगे, उनका विनाश नहीं हो सकता है। हाँ, उसके बाद प्रार्थना करो कि धर्म की ही जय हो, अधर्म की हानि हो, तब यह बात सत्य घटित हो सकती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह बात सत्य घटित नहीं हो सकती है। तो यह रीति बता दी। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होता है उसके लिए इस संसार में सब कुछ है, और लेकिन जो कर्महीन है उसके लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो ये जो कर्म भूमि क्षेत्र है, इसमें हमको अपने कर्म करने हैं। और देखो, यह जो इतना दुर्लभ अवसर जो मिला है यह मनुष्य के पास ही होता है, क्योंकि इसको भी आगे बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कैसे मनुष्य कितना भाग्यशाली है, जिस नर्तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं कि काश हम प्राप्त कर लें और इस धरा पर आकर, इस कर्म भूमि क्षेत्र पर आकर हम भी कर्म कर सकें, लेकिन हम इससे वंचित हैं और इसी कारण से रोते लगते रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। लेकिन आइए देखते हैं, बड़े ही सुंदर भावों से गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि कितना अनमोल है इस मनुष्य का जीवन। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर पावा, पाई न देहि परलोक सवारा, पाई न देहि परलोक सवारा। कहते हैं बड़े भाग कर मानुष तन पावा, कि जब हम इस भाव चेतना से नीचे आ जाते हैं तभी यह बात घटित होती है।
कि फिर वह दीनहीन दुखी होता। लेकिन जब यह बात पता हो, जैसा कि बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि ये बड़ा भाग्यशाली है मनुष्य जो उसने इस मानुष तन को, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। और आगे कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, क्यों, यह तो सुर अर्थात देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवतागण भी तरसते हैं इस तन को प्राप्त करने के लिए, कहते हैं। और ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ, सारे वेद ग्रंथ, सारे स्मृति सभी एक स्वर से कहते हैं कि यह अत्यंत दुर्लभ है। और क्या कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और यह उस परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त एक इतना सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहें तो हमें साधन की आवश्यकता होती है, विकल्प इत्यादि की। इसी प्रकार से अगर हम परम धाम, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि यह मोक्ष का द्वार खोलने का एक परम सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट साधन है। और आगे बताते हैं कि पाई न जेहि पर लोक सवारा, और कहते हैं कि इसके बिना अर्थात इस शरीर के बिना आप ये संसार तो क्या परलोक भी नहीं संवार सकते हो। तो इतना देव दुर्लभ जो ये मनुष्य तन है, लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी मनुष्य को सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वह जागरूक हो। और आगे भी देखिए बताते हैं बड़े सुंदर भावों से कि कैसे यह जो मनुष्य तन है इतना दुर्लभ है। कहते हैं, नर तनु भव बारिधि कउबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु युध नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कहते हैं नर तनु भव बारिधि, मतलब जो ये मनुष्य का शरीर है ये भवसागर से तरने के लिए क्या है, जैसे हमें भवसागर अर्थात कोई समुद्र पार करना हो हमें जहाज की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उपमा दी है या उपमा से समझाया गया है कि सारा संसार क्या है, एक प्रकार से भवसागर है, समुद्र है। और उस समुद्र को पार कैसे कर सकते हैं, तो कहते हैं स्वामी जी की यह शरीर जो है यह जहाज है। जिस प्रकार से हम समुद्र को पार करने के लिए जहाज की हमें आवश्यकता होती है, ऐसे ही इसी प्रकार हमें इस भव अर्थात इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए यह एक सब उत्कृष्ट जहाज है। और आगे कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ पावा, कि जिस प्रकार से भौतिक जगत में जहाज को चलाने के लिए एक कर्णधार होता है अर्थात उसको खेने वाला होता है, इसी प्रकार कहते हैं। और जो सदगुरु है ना, वह इस जहाज को खेने वाले कर्णधार हैं, वो खेने वाले हैं। और आगे कहते हैं, सुदुर्लभ साज सुलभ करि पावा, कि लेकिन यह फिर भी जो ये इतना जो हमें भवसागर से तरने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन मिला हुआ है, कहते हैं ये बहुत ही, कोई मनुष्य जब किसी जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म करता है तब उसको यह प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि इतना महान है ये जीवन, लेकिन फिर भी मनुष्य को जब यह भूल जाता है तो फिर कहते हैं तभी उसके जीवन में सारे विकार, उसके अंतःकरण में सारी जितने विकार हैं जो उसको अधोगति को ले जाने वाले होते हैं वह उसके अंतःकरण में प्रकट होते हैं। लेकिन जब वह इस बात से जरा सोचिए, हम जरा सोचें, यदि हमको ये बात पता हो कि इतनी मेहनत से हमने ये इतना मानव दुर्लभ शरीर प्राप्त किया है और ऐसा नहीं है बार बार मिलेगा, अगर अच्छा कर्म किया तो हो सकता है मिल सकता है, अगर नहीं किया तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जब मनुष्य इस बात को भूल जाता है तभी वह और तो और यहाँ तक भूल जाता है कि एक परमपिता परमात्मा है जो उसके कर्मों का निरंतर देख रहा है और उनका फल दे रहा है, और जैसा मनुष्य कर्म करेगा ऐसा ही फल पाएगा। लेकिन जब हम जरा कुछ देर के लिए सोचें, बैठे विचारें कि कब हमारे अंतःकरण में, जिनको योगेश्वर जी ने कहा है जो आसुरी भाव हैं, जो राग द्वेष काम क्रोध हैं,
जो भी मनुष्य को निरंतर दुखित करते रहते हैं वो कब उसके अंतःकरण में उपस्थित होते हैं? तो वह तभी उपस्थित होते हैं कि जब हम इस भाव चेतना से नीचे आ जाते हैं। और सारे ग्रंथ, गुरुजन, सभी स्मृतियाँ मनुष्य को इसीलिए रचित की गई हैं कि वह निरंतर इस भाव को जागृत रखें और उसको इस आसुरी भाव में जाने से रोक सकें। लेकिन कहाँ, अब तो बहुत ही दुर्लभ हो गया है ग्रंथों को सुनना भी और उनका स्वाध्याय करना भी। लेकिन यह बहुत ही भाग्यशाली हैं जो निरंतर पवित्र वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, अपने जीवन में चिंतन मनन करते हैं और निरंतर जो दैवीय भाव है उनसे युक्त रहते हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो, अगर इस मनुष्य तन को प्राप्त कर, अगर यह इस भवसागर से नहीं तरा, तो कहते हैं जो नर भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदती आत्महनन गति जाई। कहते हैं फिर जो मनुष्य इस साधन को प्राप्त कर भी इस सागर से न तरे, तो कहते हैं वह तो आत्महनन के समान ही है, उसके नीचे से कोई गति है ही नहीं। तो मनुष्य को सचेत करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम संभल जाएं, और जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य का निरंतर हम पालन करते रहें। और फिर क्या होगा, जैसा कि बताया है, फिर उसके लिए समस्त सुख, जो आंतरिक सुख है या जो फिर उसे बाह्य पदार्थों से मिलते हैं, वह सब उसके लिए आकर तत्पर हो जाते हैं। लेकिन केवल और केवल करना क्या है? करना है अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन। और यही योगेश्वर जी अपने इस गीता शास्त्र में बार बार ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहते हैं और बार बार इसी बात को याद दिलाते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को जाने। अब इतना बताने के बाद योगेश्वर जी इस कर्म योग की महिमा को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि देखो अर्जुन, यह कर्म योग मैं जो आपसे बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको प्रथम बार नहीं बता रहा हूँ। यह कर्म योग तो अनादि काल से चला आ रहा है। जितने भी ऋषिगण हुए हैं, सभी ने अपने अपने कर्मों का, अपने अपने कर्तव्य का पालन किया और इस परम गति को प्राप्त किया। इसी कर्म की महिमा है। तो कहते हैं, कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो कैसे संसार में सिद्धि को प्राप्त हुए। कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। उदाहरण देते हुए कहते हैं योगेश्वर जी, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, कि कर्म से ही, कर्मणा एव ही संसिद्धिम, अर्थात कर्म के द्वारा ही सिद्धि को, परम गति को आस्थिता अर्थात प्राप्त किया है जनकादय। उदाहरण दिया है जनक महाराज का। क्योंकि वैसे तो देखा जाए महाराज जनक एक राजा थे, लेकिन एक राजा होते हुए भी वो विधेय थे, इसलिए उनको विधेय राज कहा जाता था। अर्थात विधेय का अर्थ है कि शरीर में रहते हुए भी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी वह समस्त राग, काम, क्रोध, जितने विकार हैं, जो आसुरी भाव हैं, दूर थे। तो इसीलिए महाराज जनक को विदेह राज की उपाधि मिली कि वह देह में रहते हुए भी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी अपने में स्थित थे। और इसलिए योगेश्वर जी ने जनक का उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं है कि जो मैं स्थिति बता रहा हूँ निष्काम कर्म करने की, यह सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए या फिर योगी जनों के लिए है। क्योंकि देखो महाराज जनक भी तो एक महाराज थे, गृहस्थ थे, लेकिन उसमें रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को इतने श्रेष्ठ, इतने अच्छे प्रकार से जिया कि वह एक योगी की तरह ही जीवन जीते थे। तो इसीलिए कि केवल कहीं मनुष्य को भूल ना हो जाए कि यह तो सिर्फ जो संसार को छोड़कर तपस्या साधना करते हैं उनके लिए बातें हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये इस तत्व को
प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में घटित कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जागरूक होना होगा और अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करना होगा। तो कह रहे हैं कर्मण्येव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कि हे अर्जुन, जनक आदियों ने भी गृहस्थ रहते हुए भी, महाराज होते हुए भी, राजा होते हुए भी, सोचो वहाँ तो इतनी राजनीतिक होती है, वहाँ इतना सुनना पड़ता है, इतना कहना पड़ता है, वहाँ एक व्यवस्था में रहना पड़ता है, फिर भी कह रहे हैं वह भी इन्हीं तत्वों को लेकर अपने कर्म का पालन करते हुए कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और कहते हैं कैसे कर्म किया फिर उन्होंने, तो कहते हैं लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, अर्थात कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किया। देखो पहले हमने एक संवाद आया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पूछा था कि जब मनुष्य को कुछ लेना ही नहीं है तो कर्म क्यों करना, अर्थात निष्काम कर्म क्यों करना। तो फिर उनका बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया योग वशिष्ठ में। महर्षि वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि भले ही ठीक है उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा कामना आकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपना कर्तव्य समझ लोक संग्रह, अर्थात लोक संग्रह का अर्थ है जगत कल्याण के लिए, जगत में सत्य को फैलाने के लिए, जगत को अच्छा बनाने के लिए उसको अपने कर्म का निष्पादन निरंतर करना चाहिए। तो इसी बात को योगेश्वर जी आगे कह रहे हैं कि लोक संग्रह मेवापि, अर्थात इसके अतिरिक्त लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण हेतु कर्म करना भी उचित है। तो इतना बता दिया। योगेश्वर जी तो बार बार हर बिंदु पर इसी पर आते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह इस स्थिति को प्राप्त करे। इसी विषय में जनक का एक उदाहरण आता है कि जब जनक और सुलभा जी का जब संवाद चलता है तो जनक जी कहते हैं इतने मुक्त संग थे कि अगर मान लो कि अगर हमारे यदि एक हाथ को चंदन लगाओ और दूसरे हाथ को छील डालो फिर भी हमें सुख दुख एक जैसा लगता है, अर्थात हम निष्क्रिय होकर आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और वो किस लिए, लोक संग्रह में व्यापी, अर्थात जगत कल्याण के लिए। और इसी की पुष्टि बहुत अच्छे शब्दों में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वास्तव में इस संसार में जगत कल्याण के अलावा अर्थात ऐसा कोई बड़ा तत्व नहीं है कि जो जगत कल्याण करता हो वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी की पुष्टि करते हुए कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहते हैं कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि इस संसार में परहित के समान कोई भी धर्म नहीं है। अगर कोई परहित के लिए लगा हुआ है तो वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्व उत्कृष्ट है, मतलब उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। आगे कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और कोई अगर मान लो किसी को हिंसित कर रहा है, किसी की हिंसा कर रहा है, किसी को दुख कष्ट पहुंचा रहा है अपने कर्मों के माध्यम से, तो कहते हैं तो उसके बराबर तो कोई कष्टी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। फिर कहते हैं निर्णय सकल पुराण वेद कर, कयहु तात जा नहीं गोविंद कर। कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, यह निर्णय समस्त वेद आदि शास्त्रों ने किया है। तो यह जो परहित है यही सर्वश्रेष्ठ है, जो लोक कल्याण है यही सर्वश्रेष्ठ है। अगर मान लो अगर आप किस भांति से कर्म करना है, योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जगत हिताय, लोक कल्याण के लिए कर्म करना है और भगवत पूजा मानकर कर्म करना है। तो फिर हम अपने अंतःकरण में शांति, आनंद, सुख की अनुभूति कर सकते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो आइए सज्जनों, हम भी अपने कर्मों को उस परम पिता परमात्मा की पूजा आराधना मानते हुए करें और समस्त कर्मों को उन्हें अर्पित कर हम भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इन्हीं भावों के साथ आज हम योगेश्वर जी की वाणी को विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और साधक के जीवन को अत्यंत उत्कृष्ट बनाने के लिए और क्या साधन बताते हैं।
तो आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।